लोगों को सोलर का आइडिया नहीं है, ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है। वो सिर्फ सुने कि सोलर पे सब्सिडी मिलेगा, लोग खुश हो गया। उस कारण से अब लोग धड़ाधड़ उसमें अप्लाई कर रहा है। सोलर दो प्रकार का होता है, सोलर ऑन ग्रिड और सोलर ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड जो होता है वो बिजली रहने पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आप मोदी जी वाला 3 किलोवाट का लगाएंगे, अब वही सिस्टम हमसे लीजिएगा बिना सब्सिडी का, तो हम 1.5 लाख में देंगे, वहां से आपको 1,02,000 में मिलेगा। 48,000 आपका बचा। टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है, सिर्फ सब्सिडी का आपको फायदा। अब ये हुआ ऑन ग्रिड का प्राइस में अंतर। और हम जो अभी कस्टमर को बता रहे थे या आपके लिए जो जरूरत है, सोलर ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड पे कोई सरकार सब्सिडी नहीं देती है, ऑफ ग्रिड में बैटरी लगा होता है। ऑन ग्रिड में जो सरकार देगी, आप चाह के भी उसमें बैटरी नहीं लगा सकते, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बैटरी लगाने का। वो है कि जैसे 3 किलोवाट का आप अप्लाई करके सब्सिडी लेके अपने घर पे प्रक्रिया अंतर्गत सब अपना के लगा लिए, तो आपका जनरेशन होगा 10 यूनिट डेली उससे, और आप सरकारी बिजली 10 यूनिट डेली खर्च कर रहे हैं। बात समझे? अच्छा। तो आपका बिजली बिल क्या हो जाएगा? 0। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि दिन में 11 बजे लाइन कटे कि 2 बजे कटे कि रात में कटे, सोलर रहते हुए आप अंधकार और गर्मी में रहेंगे। वो ऑन ग्रिड, ग्रिड बोला जाता है सरकारी बिजली को, ग्रिड के ऊपर काम करने वाला वो सोलर है, इसीलिए उसका नाम सोलर ऑन ग्रिड है। और ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो सोलर ऑफ ग्रिड है, उसमें बिजली रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मेरा अभी देखिए चल रहा है ना, पंखा चल रहा है, लाइन नहीं है। तो सोलर ऑफ ग्रिड, इसीलिए बिहार में सोलर ऑफ ग्रिड ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि यहाँ लाइन कंटिन्यूअस नहीं रहता है। और सोलर ऑन ग्रिड गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में सफल है, क्योंकि वहाँ 24 आवर बिजली होती है। अब यहाँ बिजली कट के आज ही दिन में 8 बार 9 बार बिजली कट चुका है। जैसे ऑन ग्रिड लगा लिया, तब इन्वर्टर लगाए हुए हैं। इन्वर्टर लगाए हुए तो उतने क्षमता का इन्वर्टर लगाएंगे तब तो फिर उतना ही खर्च पड़ेगा ना। जैसे आप मान लीजिए एसी चलाने के लिए सोलर लगाए, तो एसी तो आपके इन्वर्टर से नहीं चलेगा, वाटर पंप तो आपके इन्वर्टर से नहीं चलेगा, मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन तो आपके इन्वर्टर से नहीं चलेगा। और ऑफ ग्रिड अगर आप लगा लेते हैं तो पहला नंबर तो आप पैसा बचाने के लिए ऑन ग्रिड लगा रहे हैं, तो ऑफ ग्रिड में भी तो पैसा आप बचेगा। जैसे आपका बाइक अभी खड़ा है, आप यहाँ बैठे हैं, पेट्रोल नहीं जल रहा है, तो ऑफ ग्रिड आप सुबह में अगर घर का लाइन काट दिए और दिन भर आप सोलर पे ऑफ ग्रिड पे है, आप एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, टीवी सब चला रहे हैं, तो आपका बिजली का मीटर घूम नहीं रहा है, तो बिल उठेगा कैसे? 0 हो गया। अब रात में आप इसको भी बचा के रखिए, ऑफ ग्रिड की बैटरी में जो चार्ज है उसको बचा के रखिए, कि ताकि रात में अगर लाइन कटे तो उस समय हमको ये बैकअप दे। या आप चाहते हैं कंप्लीट हम लाइन से हटा के ऑफ ग्रिड पे आ जाएं, तो उसमें थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, बजट बढ़ जाएगा, ऐसा भी है उपाय। इसीलिए बिहार में लोग ऑन ग्रिड अप्लाई तो कर रहे हैं। हमको लगता है 98% आदमी अप्लाई करने के बाद जब ये जानकारी लेंगे कि ऑन ग्रिड होता क्या है, या बिना जानकारी का कोई लगा लेंगे तो सिर पकड़ेंगे, गए हमारा जानकारी नहीं रहे, हम बेकार लगा ले लिए तो लाइन। अब हास्यास्पद क्या होगा अमर जी, मान लीजिए आप 3 किलोवाट का अपने घर पे लगा लिए पहाड़ छत, दोपहर में आपसे मिलने गए 1 बजे, आप गर्मी में बैठे हुए हैं, इस दूर से आपके घर के छत पे देख लिए हैं कि सोलर लगा हुआ है, आपके पास जाएंगे, बोलेंगे अरे अमरजीत जी आपके घर में सोलर है फिर भी आप गर्मी में हैं, तो आप लजाते हुए बोलिएगा ये ऑन ग्रिड है, हम बिजली बिल बचाने के लिए लगाए थे। तो ये हंसेंगे आप पे, ये कौन होशियारी हुआ। और सबसे बड़ा एक चीज जानिए, 1,02,000 रुपया, गौर से समझिएगा दोनों आदमी, 1,02,000 रुपया 3 किलोवाट के लिए आप दे रहे हैं। उसको अगर आप बैंक में रखिएगा तो उतना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना में आप बिजली बिल देते हैं, तो फिर लगाने से क्या फायदा और सब्सिडी का क्या लाभ। अब वही चीज अगर हमसे आप ऑफ ग्रिड लगाते हैं, बिजली रहे नहीं रहे क्या दिक्कत है, अपना ऑफ ग्रिड लगाए और पूरे दिन घर में सोलर का आनंद ले रहे हैं, रात में भी ले रहे हैं। इसीलिए सोलर ऑफ ग्रिड ही लगाइए। और अगर कंपैरिजन कीजिएगा पैसा वसूल का, कि अगर जैसे 5 किलोवाट का आप अपने घर में सोलर हमसे लगवाते हैं ऑफ ग्रिड, आपके घर में अगर 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी है और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर जो भी है, तो 5 किलोवाट सफिशियंट है, 3,40,000 में आपके यहाँ लगा देंगे। 6 साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। जोड़ के बता देते हैं 2 मिनट में। 1 यूनिट बिजली हमारे यहाँ 8 रुपये है। 5 किलोवाट का सोलर ऑफ ग्रिड डेली 20 यूनिट बिजली तैयार करके देगा।
तो 8 रुपये यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट का दाम कितना हुआ? 160 रुपया डेली। महीने का कितना हुआ? 4500 रख लीजिए। साल का कितना हुआ? 54,000 रुपया। जोड़ के देख लीजिए, 6 साल में आपका अच्छा अभी ना 8 रुपीज है, अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर 5% बढ़ना ही है, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में 5% बढ़ना ही है। इसके बावजूद बिजली हमेशा आपको बिहार में मिलेगा नहीं। थोड़ा पछिया हवा चलता है, चैत बैसाख में लाइन काट देता है। इसीलिए सबसे बेस्ट है ऑफ ग्रिड लगाइए। थैंक यू।